एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और मोहलत मांगी है। 18 अप्रैल तक संजय दत्त को सरेंडर करना है। आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा पाई संजय दत्त को अभी 3.5 साल की सजा काटनी है और अब संजय दत्त ने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है। आपको बता दें, संजय दत्त अभिनेता संजय दत्त 1993 बम धमाके में आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने के दोषी पाए गए। 5 साल की सजा उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली। 18 महीने वो पहले जेल में रह चुके हैं, इसीलिए 3.5 साल की सजा उन्हें अभी काटनी है। उन्हें 18 अप्रैल को सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने और वक्त मांगा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल। निपुण, अब ये मामला कैसे आगे जाएगा अब जब संजय दत्त ने और वक्त मांगा है सरेंडर करने के लिए? देखिए, क्योंकि संजय दत्त के लिए भी माफी की अर्जी लगाई गई है। हालांकि संजय दत्त ने खुद अपनी तरफ से नहीं लगाई है, तो संजय दत्त क्या आधार ले रहे हैं और क्यों वो ये चाहते हैं कि उनकी मियाद को बढ़ाया जाए सरेंडर की, ये अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने अर्जी दाखिल की है और जिस पर कल सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं संजय दत्त के साथ आर्म्स एक्ट में ही सजा पाई जेबुन्निसा काजी की भी एप्लीकेशन आज फाइल हुई है और उस पर कल सुनवाई की तारीख तय भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो माफी की अर्जी लगाई गई है राष्ट्रपति के पास, उसका उल्लेख किया है और उस पर फैसला होने तक सरेंडर की मियाद बढ़ाने की मांग की। हालांकि संजय दत्त क्यों मांग रहे हैं और कितनी मियाद अभी बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि संजय दत्त ने ये एप्लीकेशन फाइल की है और 18 अप्रैल को जो सरेंडर था उसमें कुछ सरेंडर की जो तारीख तय थी उसमें कुछ मोहलत चाहते हैं। और निपुण, आप ये भी कह रहे हैं कि कल इस पर सुनवाई होगी, जो संजय दत्त ने और वक्त मांगा है उस याचिका पर? जी, निश्चित रूप से। जेबुन्निसा काजी की बात कर रहा था आपसे कि उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख तय की ही है और संजय दत्त को भी चूंकि 18 अप्रैल को सरेंडर करना था, ऐसे में जब उनकी अर्जी दाखिल हुई है तो उस पर जल्द सुनवाई जरूरी है। ऐसे में ये पूरी उम्मीद है कि कल संजय दत्त की अर्जी पर भी सुनवाई होगी। शुक्रिया निपुण इस अहम जानकारी के लिए। अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है। हालांकि किस लिए वो ये वक्त मांग रहे हैं, क्या कारण है उनके, इसको लेकर अभी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, आर्म्स एक्ट में हथियार रखने के दोषी पाए गए संजय दत्त और उनको 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी और उसके बाद 3.5 साल उन्हें जेल में काटने हैं, क्योंकि 18 महीने वो पहले ही जेल में गुजार चुके हैं। लेकिन अब संजय दत्त ने 18 अप्रैल को उन्हें सरेंडर करना है, उससे पहले ये अर्जी दी है जिसमें सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है। अभिनेता संजय दत्त, जिनके कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अधूरे पड़े हैं, वो उसके लिए अपना काम जो है वो पूरा कर रहे हैं और इस बीच क्योंकि उन्हें 18 अप्रैल को सरेंडर करना है कोर्ट के आदेश के मुताबिक, संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। और जैसा कि हमारे संवाददाता निपुण सहगल बता रहे थे, जेबुन्निसा काजी, जिनको इसी आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने के लिए दोषी पाया गया था, 5 साल की सजा जेबुन्निसा काजी को भी दी गई थी, उनकी अर्जी पर कल सुनवाई है। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उम्मीद है कि संजय दत्त की अर्जी पर भी कल सुनवाई हो। लेकिन ये अहम खबर इस वक्त की कि अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से और इसी संदर्भ में उन्होंने अर्जी दी है। बता दें आपको, 1993 के मुंबई बम धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को दोषी पाया गया। 5 साल की सजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 18 महीने पहले ही जेल में बिता चुके हैं संजय दत्त, इसीलिए 3.5 साल का वक्त और बचता है। इस बीच पीसीआई के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू, उन्होंने संजय दत्त की तरफ से माफी की अपील भी की है, राष्ट्रपति को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी। हालांकि संजय दत्त ने खुद ये कहा था मीडिया के सामने कि वो माफी के लिए अपील नहीं करेंगे, जो कोर्ट का आदेश है उसको मानेंगे। और अब हालांकि सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है। सरेंडर की मियाद बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संजय दत्त ने अर्जी दी है। बता दें आपको, 18 अप्रैल को सरेंडर करना है, कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरेंडर की मियाद बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से संजय दत्त ने अर्जी दी है। संजय दत्त को 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है। तो 18 अप्रैल को सरेंडर करना है संजय दत्त को और उससे पहले संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी दी है। हालांकि इस अर्जी में उन्होंने क्या कारण दिए हैं, ये अभी इस बाबत जानकारी जुटाई जा रही है। संजय दत्त को 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए संजय दत्त। हमारे साथ वरिष्ठ वकील मजीद मेमन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है, अब ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि 18 तारीख तक उन्हें सरेंडर करना है कोर्ट के आदेश के मुताबिक?
देखिए, ये हर एक व्यक्ति का जैसे दोषी ठहराकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि अगर आपकी सजा की मियाद खत्म नहीं हुई है, आपको बाकी सरेंडर करना होगा। तो ये इसमें से कोई भी व्यक्ति मजीद मेमन साहब से संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। 18 अप्रैल को संजय दत्त को कोर्ट के आदेशानुसार सरेंडर करना है, लेकिन संजय दत्त ने और मोहलत मांगी है सरेंडर करने के लिए। 5 साल की सजा संजय दत्त को हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत वो दोषी पाए गए। सरेंडर की मियाद अब बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभिनेता संजय दत्त ने अर्जी दी है। संजय दत्त को 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है। 5 साल की सजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हालांकि 3.5 साल उन्हें जेल में बिताने होंगे, क्योंकि 18 महीने वो पहले ही जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दोषी माना था। संजय दत्त 1.5 साल जेल में काट चुके हैं। बाकी सजा के लिए उन्हें सरेंडर करना है। 3.5 साल की सजा, जिसके लिए 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है। लेकिन संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और वक्त मांगा है और इसी वजह से अर्जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है। सरेंडर करने के लिए और वक्त की मांग की है अभिनेता संजय दत्त ने। बता दें आपको, 1.5 साल जेल में काट चुके हैं संजय दत्त। इसी वजह से 5 साल में से वो 1.5 साल हटाकर 3.5 साल और बच जाते हैं, जबकि जेल जिस अवधि के लिए संजय दत्त को जाना होगा